Hello students, welcome to the class. Today we will study about the heat and temperature, chapter 4 class 7th science. तो सबसे पहले हीट क्या होती है और टेम्परेचर क्या होता है। जो हीट होती है आपकी, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये आपकी एनर्जी की ही एक फॉर्म होती है, उसी का ही एक एनर्जी का ही एक क्या होता है, रूप होता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जो टेम्परेचर होता है इट इज़ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, यानी कि कोई भी बॉडी वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसी को उसका टेम्परेचर कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं कि आपकी हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, कैसे हम उसको मेज़र करते हैं, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, कैसे हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। जैसे कि आप देखते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो हॉट है तो क्या होएगा, और एक ऑब्जेक्ट आपका कोल्ड है, तो जो क्या करते हैं, जो हॉट वाला होता है वो अपने आप को कोल्ड करने की कोशिश करता है। यानी कि आप सपोज़ करो ये आपकी एक रोड है, अगर आपने इसके एक सिरे को गर्म कर दिया तो आप देखते हो कि कुछ देर के बाद जो हीट है वो ट्रांसफ़र होने लगती है और यहाँ तक पहुँच जाती है। आप इस वाले एंड को भी टच करोगे तो वो भी आपको छूने पे गर्म दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, जो हीट है वो जो आपकी हीट है वो कैसे मूव करती है, हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की साइड आपकी जो हीट है वो मूव करती रहती है। यानी कि यहाँ पे क्या होएगा, अब हमने तो सिर्फ इस पोर्शन को गर्म किया था लेकिन आपका वो भी गर्म हो गया, तो हीट ने ट्रांसफ़र किया, तो वो ट्रांसफ़र कर रही है, तो वो क्या करती है, मेंटेन रखने की कोशिश करती है। किस चीज़ को, हॉटनेस को और कोल्डनेस को वो मेंटेन करने की कोशिश करती है, ताकि जो टेम्परेचर है दोनों एंड्स पे वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये आपका हीट होता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे हम उसको मेजर करते हैं, कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके मोड्स क्या हैं ट्रांसफ़र के, वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हीट आपकी क्या होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो किसी भी एनर्जी होती है, ऊर्जा, आपके कार्य करने की जो ऊर्जा या क्षमता होती है, तो उसको हम एनर्जी कहते हैं। तो हीट आपकी क्या है, उसी एनर्जी की एक फॉर्म है, उसी का एक रूप है। इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिटवीन टू बॉडीज़, दो बॉडीज़ के बीच में ये ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, एक ठंडा है तो एक गर्म है, तो उन्हीं के बीच में ये ट्रांसफ़र होती है। कैसे ट्रांसफ़र होती है, गर्म वाले एरिया से ठंडे वाले एरिया पे ये ट्रांसफ़र होती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख रखा है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था काउंट रमरफोर्ड एंड जेम्स प्रेस्कॉट। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, जो हीट होता है उसको एनर्जी की फॉर्म में डिस्कवर किया था। अब जैसे कि आप यहाँ देखते हो कि जब कोई भी बॉडी को हम हीट करते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर कोई बॉडी कोल्ड है यानी कि ठंडी है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो हीट क्या होती है, हीट को हम मेज़र करते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मतलब जैसे कि हर चीज़ को मापने की एक इकाई होती है। जैसे कि आप कुछ सामान लेते हो तो आप बोलते हो ये 1 किलो है, 2 किलो है, तो ऐसे ही हीट को हम मापते हैं। तो हीट को मापने के लिए जो यूनिट होती है उसको हम जूल बोलते हैं या कैलोरी बोलते हैं। जूल और कैलोरी इसकी क्या है, यूनिट होती हैं। तो हीट को मापने के लिए हम यही चीज़ देखते हैं कि उसकी कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है, यानी कि डिग्री में हम उस चीज़ को देखते हैं कि इतने डिग्री वो हॉट है और इतने डिग्री कोल्ड है। तो हीट को हम ऐसे ही माप सकते हैं। ये इसकी जैसे कि यहाँ पे यूनिट्स दिखा रखी है, इसकी जो एसआई यूनिट यानी कि उसकी एसआई यूनिट को हम बोलते हैं स्वैडबर्ग यूनिट, या आप इसको स्टैंडर्ड यूनिट भी बोल सकते हो। तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है जो उसको मापने की यूनिट है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो इक्वलाइज है, हर जगह पे सिर्फ ये इसी को यूज़ किया जाता है। ये प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करती, हर जगह पे सिर्फ एक ही यूनिट है, उसको हम जूल बोलते हैं या फिर हम इसको कैलोरीज में नापते हैं। दूसरे यहाँ पे आती है एक ब्रांच थर्मोडाइनमिक्स, यानी कि आप साइंस के बारे में पढ़ रहे हो। साइंस क्या है, तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें आप सिर्फ ये पढ़ते हो हीट क्या है, हीट की फॉर्म के बारे में, उसकी मूवमेंट के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो भी डिटेल में आप हीट की स्टडी करते हो उसको आप थर्मोडाइनमिक्स कहते हैं। थर्म का मतलब ही आपका होता है हीट, और डायनामिक्स का मतलब होता है स्टडी, यानी कि हीट से रिलेटेड आप जिसमें भी स्टडी करते हो साइंस की ब्रांच में वो आपकी थर्मोडाइनमिक्स होती है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप दिखा रखा है, जो आपका 1 किलो जूल होता है वो आपके 1000 जूल्स के इक्वल होता है, और आपका जो 1 किलो कैलोरी होती है वो आपकी 1000 कैलोरीज के इक्वल होती है।
अब यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स दिखा रखे हैं कि हीट के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो तो उसमें मतलब क्या क्या चेंजेज आ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा है हीट करने के बाद जैसे आप वाटर को हीट करते हो तो वो क्या करता है, वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है या फिर गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एक्सपेंड कर जाते हैं। एक्सपेंड का मतलब होते हैं फैल जाते हैं गर्म करने पर, या कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं यानी कि सिकुड़ जाते हैं। तो इस तरह से हीट अपना इफेक्ट शो करती है। कुछ सब्सटेंस को तो एक्सपेंड कर देती है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, और कुछ क्या होते हैं गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारे हीट के आपके इफ़ेक्ट हैं। कुछ हीट क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको किल करने के लिए, उनको मारने के लिए भी यूज़ होती है। जैसे कि आप दूध को गर्म क्यों करते हो, ताकि उसमें जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया सब्सटेंस हैं, या पानी को गर्म करते हो ताकि जितने भी सब्सटेंस हार्मफुल है वो उसमें किल हो जाए। तो हीट क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती है। दूसरा ये वो सारी केमिकल रिएक्शंस जो भी आपकी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन सब में ये हेल्प करती है। तो ये आपका कुछ हीट के बारे में था। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे टेम्परेचर स्केल्स। थैंक यू।